एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। और सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो, इसलिए उनको शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। मेरा अभी सीधा आरोप मैंने नहीं लगाया। पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करके उनको जज के सामने पेश करना। जज साहब का काम है उनको सजा देने का। और ये हत्या पुलिस वाले का काम नहीं है कि हत्या करना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर जोरदार सियासत हो रही है। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कहने लगे हैं कि पुलिस टारगेटेड एनकाउंटर कर रही है। अब आरजेडी के नेताओं को तो आपने सुना ही है कि इस प्रकार एक विशेष जाति समुदाय को लेकर के टिप्पणी की जा रही है। कहा जा रहा है कि विशेष जाति को टारगेट कर रही है पुलिस। तो वहीं अब मुकेश सहनी जो कि मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, उन्होंने पप्पू सहनी एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और वहां तक कह दिया है कि पुलिस ने ये एनकाउंटर नहीं किया बल्कि ये हत्या कर दी गई है। अब मामला हम आपको समझाते हैं। मंगलवार का ये मामला है जब एटीएम फ्रॉड गिरोह के आरोपी पप्पू सहनी के साथ पुलिस ने एनकाउंटर का दावा किया। बेला थाना के एक दरोगा को गोली लगी इस दौरान और उसके बाद पप्पू सहनी के पैर में गोली मारी गई। मुकेश सहनी ने सवाल यह किया है कि पैर में गोली लगने के बाद आखिर हत्या मतलब मौत कैसे हो जाती है। पप्पू सहनी को मारा गया है, पप्पू सहनी का एनकाउंटर के नाम पर मर्डर किया गया है और यह आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी और क्या क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नहीं किया। अभी आपने जो घटना एक आपके सामने में आ रहा है कि एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारे पास जो अपनी जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक, उसमें मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनका हत्या किया गया और सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो, इसलिए उनको शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। पहले तो इनको बचा रहा था। 17 तारीख को आप बताइए, एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। आपने उसको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया? सही से उनको खून क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? और इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा। मेरा अभी सीधा आरोप मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो जनता के बीच में से निकल के आ रहा है वो मैं आज बात रख रहा हूं कि यहाँ पे कोई अपराधी है क्या है नहीं, उसको लिए जज बैठा हुआ है। पुलिस का काम नहीं किसी का हत्या करना, और कोई अपराधी नहीं है उसके कहने से नहीं होगा। केस था, केस पे वो बेल पे है। अगर बहुत बड़ा अपराधी होता तो शायद वो जेल में होते। कई सारे लेकिन आरोप है उस पर। आरोप लगते हैं, लेकिन ये काम जो है पुलिस का काम नहीं कि इनकाउंटर करने का। पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करके उनको जज के सामने पेश करना। जज साहब का काम है उनको सजा देने का, ना ही कि पुलिस का काम है किसी का हत्या कर देना, झूठा ये लगा के कि वो अपराधी है, ये है, वो है। ये पुलिस का काम नहीं है। उसको अगर गोली लगा पैर में तो उसको सही से उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। सिर्फ निषाद समाज गुस्सा ना करे, विद्रोह ना करे, तो आपने सिर्फ एक दिखावा के लिए जहां सरपंच के साथ मारपीट हुआ उस थाना अध्यक्ष को आपने सस्पेंड किया, प्रभारी को सस्पेंड किया। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि निषाद समाज को टारगेट किया जा रहा है। और निषाद समाज कोई मूली नहीं है, गाजर नहीं है कि कोई यूं ही उखाड़ देगा। अब निषाद समाज जागरूक हो गया, गरीब पिछड़ा दलित सभी लोग जागरूक हो गया। सोशल मीडिया का समय आ गया है। मैं आग्रह करूंगा एसपी साहब से कि घटना के बारे में स्पष्ट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी, जनता के बीच में लाए कि किस तरीके से उनके पैर में गोली लगा और किस तरीके से उनका हत्या हुआ, सारा चीज जांच करके और ये करे। नहीं तो आने वाला समय में समाज काफी चिंतित है, आक्रोशित है, और इसके लिए जिला प्रशासन को जवाबदेही लेना पड़ेगा। भविष्य में इसके लेके बहुत बड़ा कुछ होगा, इसकी जवाबदेही जिला एसपी को, एसएसपी को लेना पड़ेगा। मैं यही आग्रह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं इसमें उनको इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया। और ये हत्या पुलिस वाले का काम नहीं है कि हत्या करना। इसलिए अभी हमारा आग्रह है कि इसको सही से जांच करें। तो जैसा कि आपने सुना है, मुकेश सहनी काफी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि सहनी समाज को टारगेट किया जा रहा है। मतलब मुजफ्फरपुर में जब मुकेश सहनी पहुंचे थे तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया, एनकाउंटर पर सवाल उठाया और दावा किया कि एनकाउंटर नहीं, यह हत्या है।
मुजफ्फरपुर के एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की उन्होंने मांग की। कहा कि मुठभेड़ में घायल एक पुलिसकर्मी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जबकि पप्पू सहनी को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। कथित तौर पर खून की कमी से उसकी मौत हो गई। अब उन्होंने सवाल किया कि यदि खून की जरूरत थी तो परिजनों से संपर्क क्यों नहीं किया गया। उनके अनुसार यह पुलिस की गंभीर लापरवाही या साजिश की ओर इशारा करता है। यह भी आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार निषाद समाज को टारगेट कर रही है। पूर्व में सरपंच लाल बाबू सहनी की पिटाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध वसूली का विरोध करने पर उन्हें पीटा गया था और बाद में दबाव पड़ने पर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इससे साफ होता है कि पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है। अब ये जानिए कि मंगलवार को पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह के आरोपी पप्पू सहनी के साथ मुठभेड़ का दावा किया था। इस दौरान बेला थाना के दरोगा विकास कुमार सिंह को गोली लगी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पप्पू सहनी के पैर में गोली लगने की बात कही गई, जिसका इलाज के दौरान जिसकी जान चली गई। अब मुकेश सहनी ने चेतावनी दी है कि यदि निषाद समाज को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहा तो समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। तो ये बड़ा मामला होता जा रहा है और मुकेश सहनी ने जिस प्रकार सवाल उठाया है, पुलिस इसका क्या जवाब देती है, एसएसपी क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।